इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 इतिहास के प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के संपूर्ण संपूर्ण पेपर को हल किया जाएगा। आपके लिए क्या आएगा और किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर आने वाला है, यही यही पेपर होगा। आइए प्रारंभ किया जाए पहले प्रश्न से, जो आपके लिए तैयार किया गया है और बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। पहला प्रश्न आपका है कि बाबरनामा के रचयिता थे, यानी बाबरनामा के रचयिता कौन थे, यह आपको बतानी है। पहला आपका विकल्प है बाबर, दूसरा गुलबदन बेगम, तीसरा हुमायूं और चौथा जौहर। इन चारों में से आपको बतानी है कि बाबरनामा के रचयिता कौन थे। बाबरनामा के रचयिता कौन थे और यह मूलतः किस भाषा की रचना है। तो बाबरनामा की रचना किसने किया था, यही आपको इसमें बतानी थी। तो कौन होंगे? इसमें स्वयं बाबर ने ही इसकी रचना की थी और यह मूलतः कहा जाए कि मूलतः फारसी फारसी भाषा की थी। इसकी थी फारसी भाषा में इसकी रचना की गई थी। दूसरा प्रश्न आपका है कि हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? पहला 1530 में, 1532 में, तीसरा 1531 में या फिर 1545 ईस्वी में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था, ये आपको बतानी है। यदि हुमायूं के लिए कहा जाए तो हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। कितनी बार? 2 बार। पहली बार कब बैठा था? तो पहली बार वह हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा। पहली बार वह कब बैठा था? तो पहली बार वह 1530 में गद्दी पर बैठा और कब तक रहा? तो 1530 से वह रहा 1500 1500 कब तक बताइए? 1540 तक। और दूसरी बार जब वो गद्दी पर बैठा था तब वह 1555 से 1556 ईस्वी तक गद्दी पर वह पहली या दूसरी बार है और यह उसका पहली बार है। इन 2 बार वह गद्दी पर बैठा हुआ था। तो आप जान ही चुके होंगे। यही 1530 में क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी। यहाँ आपका सही हो जाएगा 1530 ईस्वी में। क्या हुआ था 1530 ईस्वी में? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखा जाए जो आपके लिए है। ये तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की। अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की, ये आपको बतानी है। तो गुजरात विजय पहला आपका है 1530, 1570, दूसरा 1575, तीसरा 1572 और चौथा 1580 ना। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 1572। क्या सही हो जाएगा? 1572 आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? पहला 1760, दूसरा 1770, तीसरा 1774 और चौथा है 1780 ईस्वी में। तो ये आपको बतानी है कि कब जो है
बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला आपका प्रश्न है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, लाहौर में, आगरा में या फिर कश्मीर में? यह आपको बतानी है। तो शालीमार बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में यह स्थित है। आइए छठा प्रश्न देखा जाए कि क्या है आपके लिए। तो अगला प्रश्न आपका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? पहला 1960 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1964 में या फिर चौथा 1966 में? कब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी? तो कब हुई थी? तो यह 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? पहला आपका है 1910, दूसरा 1912, तीसरा 1911, पहला 1910, दूसरा 1911, तीसरा 1912 और चौथा 1914 ईस्वी में। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो ये 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों के पुनर्गठन, अगला आपका है 8वां, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? पहला आपका है 1950, दूसरा 1952, तीसरा 1954 और चौथा है 1956 ईस्वी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 1950 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आइए अगला 8वें के बाद 9वां प्रश्न देखा जाए कि कौन-सा है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। आपका प्रश्न है इग्रा 11वां कि शेरशाह सूरी के 2 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 2 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो पहला आप क्या लिखेंगे? 11वें प्रश्न में भी आपको हेडिंग डालनी होगी और यहाँ लिखना होगा कि आंसर में आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ आप लिखिए कि शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक सुधार। फिर यहाँ थोड़ा-सा आप लिख दीजिए कि शेरशाह की गणना मध्यकालीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है। उन्होंने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न व्यवस्थाएं की थी। यह प्रशासनिक सुधार किए थे। पहला यहाँ आप क्या लिखेंगे कि शेरशाह की न्याय व्यवस्था। क्या लिखेंगे? न्याय न्याय व्यवस्था, ना? अब न्याय व्यवस्था के बारे में आप लिखिए। न्याय व्यवस्था के बारे में अब आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था। वह अपने साम्राज्य में न्यायपालिका का प्रधान एवं मुख्य न्यायाधीश था, ना? इस प्रकार से आप लिखिए। उसके बाद दूसरा आप क्या हेडिंग डालेंगे? दूसरा डालिए कि शेरशाह सूरी की पुलिस प्रशासन, क्या? पुलिस प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन आप दिखा दीजिए। तो ये दोनों आप जब दिखाएँगे
तब आपको अंक प्राप्त होगा इस आपके प्रश्न संख्या 11 का। 12 प्रश्न आपका देखा जाए तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आपको क्या लिखनी चाहिए। तो आपके लिए जो प्रश्न संख्या 12 है वह है कि अकबर के अकबर के शासनकाल अकबर के शासनकाल के दो प्रमुख दो प्रमुख इमारतों का उल्लेख कीजिए। किसका? इमारतों का उल्लेख कीजिए। दो इमारतों के बारे में आपको उल्लेख करनी है और इसमें किनका उल्लेख किया जाए तो इनमें आपको उल्लेख करना चाहिए किसका? अकबर के शासनकाल का। तो अकबर एक न्यायप्रिय शासक था और इसमें आप क्या लिखेंगे? अकबर के तो यहाँ आपको लिखना चाहिए कि अकबर क्या-क्या बनवाए थे इन्होंने? क्या लिखेंगे? पहला आपको लिखना चाहिए हुमायूं का मकबरा। अब इस पे आप लिखिए हुमायूं का अकबरा में ना। तो यहाँ आपको लिखना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में ना अकबर के शासनकाल में बनी बनी पहली पहली क्या थी? पहली इमारत पहली इमारत दिल्ली दिल्ली में दिल्ली में बना ना क्या? हुमायूं का मकबरा। यह क्या बना? हुमायूं का मकबरा। अब दूसरी आप डाल के लिखेंगे क्या था? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। अब आप इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। यहाँ हुमायूं का मकबरा और यह फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको लिखना होगा कि कितना 1572 ईस्वी में आगरा से आगरा से आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पे इसे बनाया गया था। आइए 13 प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 2 कारण। यानी शिवाजी की सफलता के कौन से ऐसे 2 कारण थे जिसके कारण शिवाजी मुगलों से अधिक संपन्न हुए या कह लीजिए उन पर विजय प्राप्त की। तो पहले आप लिखिए कि किस प्रकार मुगलों में और शिवाजी में क्या बातें थी। उसके बाद फिर आप हेडिंग डालिए यहाँ पे कि दक्षिण भारत दक्षिण भारत ना दक्षिण भारत की क्या थी? भौगोलिक दक्षिण भारत की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति। ये आप हेडिंग डालिए और फिर लिखिए यहाँ पे कि दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से थी? वह ऊबड़-खाबड़ थे। यानी ऊपर-नीचे होने के नाते वहाँ पे वो अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर लेते थे ना। और कहाँ दूसरा आप क्या डालेंगे? दूसरा फिर डालिए कि सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रणनीति थी शिवाजी की वो गोरिल्ला गोरिल्ला युद्ध प्रणाली थी। क्या थी? युद्ध प्रणाली थी। इसी के सहारे
प्रणाली ना, तो ये आप डालिए और इसके बारे में आप लिखिए कि गुरिल्ला युद्ध नीति क्या थी, ये उसी कंदरा में कहीं छुपे होते थे और जैसे ही औरंगज़ेब के सैनिक यहाँ से रास्ते से गुजरते थे, ये यहीं पे इनकी हत्या करके और फिर से यहीं पे छुप जाया करते थे। इसलिए औरंगज़ेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी पहाड़ी चूहा शिवाजी को कहता था। अगला है आपका 14 कि 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी ऐसी 2 कमियाँ कौन-सी थी जिसके नाते यह विफल हुई, है ना? तो यहाँ पहला यदि कारण कहा जाए तो पहला क्या था, इसने क्या किया, यहाँ लिखें मुसल ना मुसल अ, मुसलमों या मुसलमानों कह लीजिए को पृथक पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना, है ना? और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यहाँ आप लिख सकते हैं कि उत्तरदायी सरकार की उत्तरदायी सरकार की जगह हितैषी कौन-सी? हितैषी निरंकुशता वाद को बढ़ावा बढ़ावा देना, ये इसका मूल कारण था। ठीक है? ये आपको लिखना चाहिए। आइए 15 देखा जाए कि 15 आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-सा है जो आपको लिखना चाहिए? दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती के 2 महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख कीजिए। यानी दयानंद सरस्वती ने 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से किए थे? तो यहाँ पहला आपको लिखना चाहिए झूठे धर्मों झूठे धर्मों को खंडन झूठे धर्मों को खंडन करने के करने के लिए पाखंड पाखंड खंडनी पताका लहराई। क्या किया? झूठे धर्मों को खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई गई और दूसरा इन्होंने क्या किया था? धार्मिक क्षेत्र क्या किया था? धार्मिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा बहुदेव बहुदेववाद ना और पशु बलि पशु बलि का खंडन किया ना। ये इनके द्वारा किए गए कार्य थे जिसके कारण दयानंद सरस्वती के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को गिना जाता है और सबसे प्रसिद्ध के कारण इनके यही थे। आइए अब टाइमलाइन के प्रश्न देख लिया जाए कि आपके टाइमलाइन के प्रश्न कौन से आने वाले हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। टाइमलाइन के प्रश्न आइए पहला देखा जाए, पहला आपका होगा तो 1540 कहा जाए तो 1540 से 1545 के बीच यदि कह दिया जाए तो शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी अफ़गान वंश का शासक बना। किसका? अफ़गान वंश का शासक का ये शासक बना था। 1556 कहा जाए 1556 में अकबर अकबर तथा हेमू हेमू का वैसे पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था।
ना, हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का पानीपत का पानीपत का युद्ध हुआ था। 1700 ये आपका यदि तीसरा है 1601 1601 कहा जाए तो 1601 ईस्वी में अकबर 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 ने अपने जीवन के अंतिम जीवन के अंत में अंतिम में में सैन्य सैन्य अभियान कहाँ? असीरगढ़ किले को जीता था। किले को जीता ना, असीरगढ़ को जीता था। किसने? अकबर ने। अगला आपका है 1764। तो 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? पुरंदर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और शिवाजी और किसके बीच? मिर्जा, यदि आप लिखना चाहें, मिर्जा राजा ना, किसके? जय सिंह के बीच। जय सिंह के बीच में यह संधि हुई थी। अगला है 1793। 1793 में क्या हुआ था? तो ये आपको लिखना चाहिए कि बंगाल में इस्त मरारी इस्तमरारी ना बंदोबस्त शुरू हुआ था। बंदोबस्त शुरू हुआ था। क्या हुआ था? बंदोबस्त शुरू हुआ था। अगला आपका है 1765। तो 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? ये आप जानते हैं। क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि हुई थी। वैसे यदि पूछा जाए कि आपकी इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था, तो यह संधि हुई थी क्लाइव और शाह आलम के बीच में। अगला है आपका 1848 ईस्वी। तो 1848 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक, यानी आप लिख सकते हैं प्रथम आंग्ल आंग्ल कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये आप लिख सकते हैं ना। और किसके बीच में यदि कभी पूछा गया तो आपको लिखना चाहिए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। अगला आपका है 1861 ईस्वी। तो 1861 ईस्वी में क्या हुआ था? कपास कपास में ना कपास में तेजी का शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ हुआ ना, क्या हुआ? शुभारंभ हुआ था किसका? कपास में। ठीक है। अगला आपका है कि 1911 ईस्वी। 1911 में क्या हुआ था? तो आप जानते हैं कि कलकत्ता कहाँ? कलकत्ता की जगह दिल्ली कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी को क्या बनाया गया? राजधानी। ठीक है, राजधानी बनाया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। और 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण चंपारण आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। आइए इसके पश्चात मानचित्र मानचित्र के प्रश्न देख लिया जाए, जो आपके लिए आपके पेपर में आने वाला है। तो ये आपका मानचित्र का प्रश्न और प्रश्न संख्या 26। क्या पूछा जाएगा कि दिए गए भारत का रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों का
चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही स्थान के लिए आपको 1-1 अंक प्राप्त होगा। पहला है वह स्थान जहाँ 5 फरवरी को चौरी-चौरा कांड हुआ। यानी वह कौन-सा स्थान है जहाँ पे चौरा-चौरी कांड हुआ था? तो ये आपका कहाँ पे आपको लिखना चाहिए गोरखपुर को। कहाँ? गोरखपुर में हुआ था। दूसरा स्थान है कि वह स्थान जहाँ शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी। तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? ये जानते हैं दिल्ली में, ना? तो तीसरा आपका है वह स्थान जहाँ 1916 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यानी वह कौन-सा स्थान है जहाँ 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1916 में कहाँ की गई थी? बनारस में, ना? वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में, ना? कलकत्ता में। 5वां प्रश्न है आपका कि वह स्थान जहाँ पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। यानी वह कौन-सा स्थान है जहाँ पे राष्ट्रगान को गाया गया था? तो यह भी आपका आंसर क्या होगा? कलकत्ता, यानी कोलकाता में ही पहला राष्ट्रीय गान गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे।